हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट्स। दोस्तों, आज 17 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स है और ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, ये है अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? और ये किया है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्यूबा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के लिए नामित किया गया। क्यूबा के बारे में बात करते हैं। क्यूबा जो है दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के उन प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इस सूची को पहली बार वर्ष 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ जारी किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्यूबा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये है, भारतीय सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फील्ड मार्शल जिनका नाम था के.एम. करियप्पा, इनके सम्मान में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। कौन थे दोस्तों करियप्पा? तो ये दोस्तों करियप्पा जो थे भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। याद रखना है आपको, कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बूचर से प्रभार लिया था। पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये थे सर फ्रांसिस बूचर। उनकी जगह पे फिर करियप्पा जी आए थे। और कब लिया था चार्ज? 15 जनवरी 1949 को इनसे प्रभार लिया था। यह मौका भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम था, इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है और जब से ये परंपरा चली आ रही है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 15 जनवरी। इमेज में आप ये देख सकते हैं भारतीय सेना दिवस 2021, जो भारतीय जवान है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा है? चार ऑप्शन है, दिल्ली है, बीजिंग, मास्को या फिर काठमांडू। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मास्को। मास्को 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा है मास्को। और किन के अनुसार? ये टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार। मास्को की बात करते हैं तो मास्को जो है दोस्तों, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मास्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। इसके बाद में दूसरे स्थान पर आता भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। ये दूसरे नंबर पे दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में 57 देशों में 416 शहरों में यह अध्ययन किया है। इसके अलावा शीर्ष 10 में दो अन्य भारतीय शहर भी आते हैं। उनका नाम है बेंगलुरु और नई दिल्ली। ये क्रमशः 2020 में बेंगलुरु आता है 6वें नंबर पे, नई दिल्ली आता है 8वें नंबर पर स्थान मिला है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में पुणे 16वें स्थान पर आया है। तो टॉम टॉम ट्रैफिक के अनुसार मास्को जो है दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मास्को। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसके बारे में और जानकारी लेते हैं। मास्को जो है, मास्को या मास्को किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है। आपको याद रखना है, रूस की राजधानी मास्को है और ये यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। मास्को का शहरी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में गिना जाता है। और यहाँ पर कौन सी नदी है? तो ये है मोस्कावा नदी के तट पर ये मास्को बसा हुआ है। मोस्कावा नदी के तट पर मास्को शहर बसा हुआ है। बात करें रूस की राजधानी, राजधानी राजभाषा रूसी है। रूस के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इन्हें याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार की किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने कौन सी नीति लागू करने की घोषणा की है? और ये की दोस्तों नई पर्यटन नीति। नई पर्यटन नीति को भी हाल ही में गुजरात सरकार ने लागू करने की घोषणा की है। क्या है ये? तो दोस्तों
गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री आपको याद रखना है, जिनका नाम है विजय रूपाणी, ने वैश्विक विकास के रोल मॉडल बने गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पर विश्व पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने का उद्देश्य के साथ राज्य की नई पर्यटन नीति लागू या घोषित की है। यह नीति कब और ये कब तक रहेगी? ये रहेगी 31 मार्च 2025 तक ये लागू रहेगी। और यह नीति जो है पर्यटन के क्षेत्र में इज़ माई डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो नई पर्यटन नीति और कौन सी सरकार? गुजरात सरकार ने हाल ही में घोषित की है और इसका समय रहेगा 31 मार्च 2025 तक ये लागू रहेगी। करेक्ट आंसर होगा नई पर्यटन नीति। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत सरकार ने किस देश को मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मनीष चौहान जो हैं, भारत सरकार ने इन्हें किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया है दोस्तों पुर्तगाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पुर्तगाल में हाल ही में भारत की तरफ से मनीष चौहान जी को राजदूत के नियुक्त किया है। बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल दोस्तों, भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। और बात आ रही है विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय विदेश सेवा, जिसको हम बोलते हैं IFS, के 1994 बैच के अधिकारी मनीष चौहान इससे पहले मंत्रालय में संयुक्त के पद पर कार्यरत थे। करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की बात करें तो दोस्तों, पुर्तगाली गणराज्य जो है यूरोप खंड में स्थित एक देश है। कहाँ है? यूरोप में। यह देश जो है स्पेन के साथ आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। और इस राष्ट्र की भाषा कौन सी है? पुर्तगाली भाषा है। और इस राष्ट्र की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 AD में भारत के समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज की है। बात करें राजभाषा की, पुर्तगाली यहाँ की राजभाषा है। राजधानी यहाँ की लिस्बन है। राष्ट्रपति आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जी का नाम है मार्सेलो रेबेलो डिसूसा। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टो। और बात करें मुद्रा की, मुद्रा यहाँ पर यूरो है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-2022 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है? तो दोस्तों कितना जताया है? तो ये जताया है दोस्तों 11%। 11% अभी किया है। बात करें फिंच रेटिंग में अगले वित्त वर्ष 2021 और 2022 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में 11% विस्तार का अनुमान जताया गया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में 9.4% गिरावट का अनुमान है। और फिच रेटिंग ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नरमी आना कोविड-19 महामारी के पहले से शुरू हो गया था और कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने उसे तगड़ा झटका दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 11%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने चीन के जिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किसने लगा दिया गया है दोस्तों? ये लगा दिया गया है अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में चीन में जो जिनजियांग प्रांत में जो उत्पाद होता है टमाटर का और कपास का, तो उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका ने। बात करें अमेरिका ने चीन में जिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिकी सेना शुल्क विभाग ने कहा है कि यह आदेश जिनजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही क्षेत्र में डिब्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को भी प्रतिबंध किया गया है। अमेरिका के द्वारा आयात पर रोक लगाने जाने के लिए चीन के करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। RBI ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों 2 करोड़ रुपए का। RBI ने हाल ही में ये जुर्माना लगाया है दोस्तों। और ये है डॉयश बैंक एजी। इसके बारे में चर्चा करते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने आगे कहा है कि डॉयश बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4)(1) में मौजूद सेक्शन 47(a) ब्रैकेट में 1(c) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कर्मचारियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता का उच्चारण करने के लिए नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 2 करोड़ रुपए का लगाया गया है। बात करें सुपरफास्ट रिवीजन की, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस पर जिस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया गया, यह दिया गया दोस्तों सूरीनाम। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया गया है, यह किया गया दोस्तों पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन, जिस देश ने चीन के जिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग के अगले वित्तीय वर्ष 2021-2022 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान लगाया गया है, ये लगाया गया है दोस्तों 11% का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है, ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिटमैन रोहित शर्मा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप मुझसे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।